नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2025। आज से हम अपने करंट अफेयर की भी यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हो, जिसमें भी करंट अफेयर आती है, हम उसी हिसाब से इसमें करंट अफेयर को देखेंगे। हमने सभी टॉपिकों पे यहाँ पर करंट अफेयर की चीज़ों को देखा है। हमने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से करंट अफेयर यहाँ पर बनाई है। हम इस वीडियो में उसको देखेंगे, लेकिन आपने इसी तरीके की वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। उससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें लगती हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, और अपने आने वाले एग्ज़ाम में या आपको अपने नॉलेज के हिसाब से हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जो लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या कर रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जिससे कहा जाता है अपडेट होना। तो करंट अफेयर क्या होता है? ये जो डेली करंट अफेयर होती है, ये हमें हर चीज़ से अपडेट कराती है कि आज के दिन क्या नया हुआ, आज कौन सी हमारे इम्पोर्टेंट डे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि एक प्रकार से इसमें आपका जो हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें होती हैं, इसमें कोई बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें जो चीज़ हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे विदेशों में जो भी घटनाएं घटी हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर एक डिटेल के साथ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरुआत हम यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इम्पोर्टेंट डे के हिसाब से करेंगे। तो आज आपके यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसका जो थीम है, जो 2025 की इसकी थीम है, वह है हेल्थी एगिंग फॉर ऑल, यानी कि वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। आपको पता है जो भी हमारे वृद्धजन होते हैं, जो भी हमारे ओल्डर पर्सन होते हैं, तो बहुत सारे इनके लिए जो भी वृद्धा आश्रम वगैरह बने होते हैं। तो अब इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। वैसे ये एक सामाजिक उसका भी मुद्दा है कि जैसे आजकल के लोग क्या हैं, जो भी उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, यदि वो जब बूढ़े हो जाते हैं या इस तरीके के हो जाते हैं, तो लोग उनको वृद्धावस्था वगैरह में भेज देते हैं, क्योंकि वो उनको अपने घर में उनके साथ उनका सही से नहीं हो पाता है कार्य, तो उनको भेज देते हैं। तो वो क्या सही है क्या गलत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये आज उन्हीं लोगों का दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी है आज, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है। इसकी जो थीम है 2025 की, वह है सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप, यानी कि कॉफ़ी उत्पादन में जलवायु परिवर्तन और किसानों की आय पर ध्यान रखना। विश्व शाकाहारी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी है आज। शाकाहार और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने का है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी है आज। और राष्ट्रीय बाल दिवस, यानी कि बच्चों के अधिकार और शिक्षा पर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय बाल दिवस भी आज है। तो उसके बाद राष्ट्रीय समाचार यानी कि नेशनल अफेयर की ओर चलते हैं। हमारे वहाँ भारतीय डाक जो विभाग है, इंडियन पोस्टल जो डिपार्टमेंट है, उसने भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एक एमओयू साइन किया है कि जो भी पैकेजिंग समाधान विकसित करने हेतु समझौता हुआ है ये, तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल पैकेजिंग एंड क्रोगेटेड बॉक्सेस, क्लॉथ कवर्स, पारंपरिक प्लास्टिक की जगह, यानी कि जो अभी तक प्लास्टिक वगैरह के जो भी बैग वगैरह या जो भी जिसमें भी डाक वगैरह जाती थी, अब हम उसको धीरे धीरे क्लॉथ कवर या बॉक्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि मतलब एक प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे जो पॉलीथीन वगैरह हैं, ये क्या होती हैं, ये रिसाइकल नहीं होती हैं। ये यदि हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ये इनसे मतलब काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये एमओयू साइन किया है भारतीय डाक विभाग ने। इसमें है जो ट्रेनिंग एंड मॉड्यूल्स फॉर पोस्टल स्टाफ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ग्लोबल स्टैंडर्ड अलाइनमेंट, इसके द्वारा ये चीज़ें हैं। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जो है वो ओखला एसटीपी यानी कि नोएडा में खुला हुआ है। इसमें क्या है कि जो भी इसकी जो कैपेसिटी है वो 564 MLD यानी कि मिलियन लीटर पर डे है।
उद्देश्य इसका क्या है, यमुना नदी की सफाई और जल पुनर्चक्रण, यानी कि इससे एक तो क्या होगी, नदी की सफाई हो जाएगी, दूसरा क्या है कि जो जल का है, जो वाटर है, उसका रिसाइकलिंग यहाँ पर होगा। और ये चीज़ मतलब ये बहुत अच्छा वो है, जिससे कि क्या है कि नदी की भी सफाई हो जाएगी, लोगों को पानी भी मिलते रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। कैबिनेट ने 10,023 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी है, जिससे कि मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात में सुधार होगा। अभी भारत और भूटान सीमा पर एक 2 रेल परियोजनाएं बन रही हैं, एक वेस्ट बंगाल से बन रही है, एक आपकी असम से बन रही है, यानी कि अब भूटान तक भी भारत से रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि भूटान जो है वो पहले से ही भारत का एक प्रकार से अच्छा दोस्त रहा है, यानी कि भूटान भारत के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चाइना है उसका जो बॉर्डर है वो आपको पता है भूटान से भी लगता है, और चाइना भूटान को अपने कब्जे में लेना चाहता है कि यदि भूटान अपने उसमें आ जाएगा तो फिर मतलब यहाँ से भारत का भी बॉर्डर भूटान के साथ इधर से लगता है, तो मतलब चाइना भी उसको अपने फेवर में लेना चाहता है, लेकिन भारत भी उसकी अच्छी मदद करता है। भारत भूटान से जो भी माल वगैरह भारत में आता है उस पर जो टैक्स वगैरह है वो भारत सरकार कम लगाती है, जिससे कि वहाँ से माल यहाँ आए। और अब यदि रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इससे और बेहतर हो जाएंगे चीज़ें। आप मतलब अभी तक फ़्लाइट वगैरह पे डिपेंडेंट थे, अब आप बाई ट्रेन वगैरह भी भूटान वगैरह जा सकते हैं, तो ये एक नई पहल है। आर्थिक वित्तीय समाचार, इकोनॉमी फाइनेंस की बात करें तो RBI ने डिजिटल भुगतान में 2FA अनिवार्य किया है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें हैं। RBI ने सोने के बदले कार्यशील पूंजी ऋण यानी कि MSME जो सेक्टर है उसको लिक्विडिटी सपोर्ट देने का काम किया है। EVs के लिए एक्यूस्टिक व्हीकल अल्टरनेटिंग सिस्टम AVAS है अनिवार्य कर दिया है, यानी कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड अलाइनमेंट के लिए ये चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल अफेयर की बात करें जो आपका ICC है प्लस यूनिसेफ जो है उनके प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेनिंग किया है, सपोर्ट किया है। स्पोर्ट्स प्लस चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन शुरू हुआ है। PM मोदी ने जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इससे जो होगा इंडिया इटली जो डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर इंगेजमेंट है वो थोड़ा सा इससे बढ़ेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो फेस्टिवल है वो आपका दिल्ली में लगा हुआ है। इसकी थीम जो है वो प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी है। पार्टनर कंट्रीज हैं इसमें न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है, फोकस स्टेट है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। इसमें जो MOU साइन किया है वो किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग में। यदि अपॉइंटमेंट की बात करें तो राजीव वर्मा जो हैं वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रशासनिक अनुभव में शिक्षा, शहरी विकास और वित्त जैसे विभागों में कार्य किया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच समन्वय स्थापित करना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। शिरीष चंद्र मुर्मू जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर 2 बने हैं, वर्तमान में RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की कमान संभाल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से इन्होंने MSc की पढ़ाई की है। 9 अक्टूबर 2025 से RBI के डिप्टी गवर्नर का पद संभालेंगे। इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। ये M राजेश्वर राव की जगह लेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और गवर्नेंस में गहरी विशेषता रखते हैं। यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत 7वां SAFF U16 फुटबॉल चैंपियनशिप कोलंबो साउथ एशियन डोमेन्स इन यूथ फुटबॉल का खिताब जीता है। क्रिस वॉक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। यदि इनके कैरियर की बात करें तो इन्होंने 217 मैच खेले हैं जिसमें से 396 विकेट लिए हैं, 3705 रन बनाए हैं। 2019 वर्ल्ड कप के हीरो, 2022 T20 वर्ल्ड कप के विनर, 2023 SS प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। साइंस और इन्वायरमेंट की बात करें तो BSF ने AIGIS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें बॉर्डर सर्विलांस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए ये आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ भारत में जन्मा है पहला वयस्क चीता, यानी कि प्रोजेक्ट चीता माइलस्टोन इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोरेशन का है। उसके बाद अवार्ड की बात करें तो दिलजीत दोसांझ जो है उन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड नॉमिनेशन का इंडियन म्यूजिक एंड सिनेमा का ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। तो ये थे हमारे आज की करंट अफेयर। यदि हम इसको एक यूपीएससी के लेंस की तरह देखें, एनालिसिस किया है हमने, इसमें 3 पेपर कवर होते हैं। जीएस पेपर का सेकंड जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसमें आपका जो भी इंडिया पोस्ट एमओयू हुआ है, सस्टेनेबल गवर्नेंस प्रैक्टिस है, मेडिकल सीस्ट एक्सपेंशन है, हेल्थ पॉलिसी एंड एसडीजी 3 है। जीएस पेपर थर्ड की बात करें जो कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड है, आरबीआई रेगुलेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, साइबर सिक्योरिटी है, ईबी नॉर्म्स हैं, सस्टेनेबल मोबिलिटी है, वर्ल्ड फूड इंडिया है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रोथ है। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो सोसाइटी से रिलेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन एंड एगनिंग एंड पॉपुलेशन। तो ये थे यूपीएससी की लेंस की बात करें। यदि हम निष्कर्ष की बात करें अपने आज के करंट अफेयर का, तो 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर में सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और स्पोर्ट्स प्रमुख विषय रहे हैं। यूपीएससी दृष्टि से यह दिन गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल इशू के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम डेली यहाँ से करंट अफेयर करेंगे। मैंने जो अभी सोचा है कि हम जो करंट अफेयर करेंगे वो सुबह के टाइम ना करके हम शाम के टाइम पर करेंगे। यदि ऐसा सही लगेगा, यदि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है, शाम को ही करंट अफेयर ठीक है, क्योंकि सुबह बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं। हम लोग यदि यूट्यूब खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दो मिनट उसकी वीडियो देखते हैं, 2 मिनट उसकी वीडियो देखते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर किसका करंट अफेयर देखें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबका करंट अफेयर सुबह, मेरा करंट अफेयर शाम को। तो आप उससे एक, आपको दिन में आप और चीज़ों की तैयारी करें और आप शाम को एक बार रिवीजन के तौर पर या आप माइंड फ्रेश के तौर पर आप उसको एक न्यूज़ की तरह, एक मतलब स्टोरी की तरह आप उस चीज़ को देखें, तो आपको उस चीज़ में बेहतर समझ में भी आएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें कोई गलती हमसे हो जाती है तो उसको कमेंट में हमें बताएं, जिससे कि हम भी अपने स्किल में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और गलत जानकारी किसी तक ना पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।